ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। मन शिक्षा चतुर्थ श्लोक। श्री गुरुदेव की असीम कृपा से इस गूढ़ और गंभीर तत्वों को समझने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा। साधना करने वाला व्यक्ति उसको जैसा अच्छा लगता है, उसके मन की कल्पना के अंदर जिस प्रकार से अच्छा लगता है उसी क्रम का पालन करते हुए साधना करने के लिए जाएगा तो वास्तविकता में उसके जीवन में उस साधना का सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए दास गोस्वामी के ये उपदेश जो कि परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा से हमें प्राप्त हो रहे हैं, यही हमारे साधना के लिए वास्तविकता में संबल है, सहारा है। साधन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस साधना का एक रीति है। उस रीति के अनुसार जब हम लोग उस साधना को करते हैं उसका प्रतिफल बड़ा ही अद्भुत रहेगा। लेकिन अगर मनमर्जी करते हैं तो वास्तविकता में कभी भी किसी भी प्रकार से लाभ होगा नहीं। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे आस्तिक व्यक्ति हैं जो कि भगवान की आराधना भी करते हैं, भगवत दर्शन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। लेकिन विडंबना की विषय यह है, जिस क्रम से सेवा करने पर भगवान का कृपा को लाभ किया जा सकता है, उस क्रम को कभी भी वो लोग पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते सेवा करने के बाद भी भगवान का दर्शन करने के बाद भी वो लोगों के जीवन में कभी भी भगवत सिद्धि लाभ नहीं होता। ये चीज हम लोगों को समझना होगा। क्यों? ये उसी प्रकार से है, औषधि तो लेते हैं लेकिन परहेज नहीं करते हैं। उस तरह का व्यक्ति जो लोग औषधि को लेने के बाद सही परहेज नहीं करते हैं, वो लोग वास्तविकता में कभी भी अपने बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाम लेने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी जिन जिन चीजों से परहेज करना होता है, जिन जिन चीजों से सावधान रहना पड़ता है, उन चीजों के प्रति उदासीनता उस साधक का उन्नति में सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। इसी क्रम में हम लोग बहुत कुछ सुनते हुए आए हैं। अभी कल हम लोग जिस विषय को लेकर चर्चा किया वो क्या है? वो मति सर्वहारिणी असद वार्ता रूपी वेश्या, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना। मति सर्वहारिणी, जो कृष्ण में लगने वाला मति है उसको हरण कर देता है। क्या चीज? असद वार्ता। असद वार्ता बहुत खराब है, इसीलिए यहाँ पर बोला असद वार्ता रूपी झंझट में पड़ा हुआ व्यक्ति का जो मति है, जो कुमति, उसको सुमति के रूप में बदलने के लिए क्या उपाय क्या है?
शास्त्र बड़े सुंदर तरीका से हमें इस बात को समझा रहे कि हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अगर सुमति की कामना है, उसका भी एक उपाय है। क्या? तेरे अंदर जो लोभ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि के कारण ही जीव इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की यातनाओं को भोग कर रहा है। तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अंदर जो लोभ है, उसी को कैपिटल बनाकर उसी को तुम वहां पर निवेश करो। कहां पर करना है? वो बोलते हैं व्रजरस प्राप्ति की मार्ग में, उस ब्रज रस प्राप्ति के मार्ग में, उस ब्रजजनों के अनगत में, उनकी ही अनगत में वो प्रेममयी सेवा को प्राप्त करने के मार्ग में अपनी लालसा को लगाओ। जैसे ही लगाओगे तो क्या होगा? श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर जो मति है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आज तुम्हारा मति कुमति है, उस कुमति को जब तक सुमति नहीं बनाओगे तब तक भगवान की आराधना करने पे भी भगवान नहीं आते हैं। भगवान ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जिसका हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, वहीं पे मेरा आगमन होता है। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव महाराज का अर्थ ही यह है जिसका हृदय जो है विशुद्ध है, पूर्णतः पवित्र है, जिसके अंदर केवल भगवान को वास करने के लिए, भगवान को विराजमान कराने के लिए बना हुआ है, इसके अतिरिक्त किसी और वस्तु के लिए वहां पर स्थान नहीं है। इसीलिए बोलते हैं चित्त शुद्धि बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो चित्त का शुद्धिकरण किस प्रकार से होगा? वो बोलते हैं जब श्री कृष्ण रस से सराबोर, भक्ति के रस सराबोर मति को वहां पर आवाहन करते हैं। उसी के लिए बोल रहे हैं तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुर्भाग्य को ही तुम अपने सौभाग्य के रूप में परिणित करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर लोभ के कारण इस संसार को भोग करने की इच्छा से जो तुम इस संसार में पड़े हुए हो, उसी लोभ को उठाकर श्री कृष्ण के भक्ति में लगा दो। तब क्या होगा? तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। बोलते तुम अगर सोचोगे पूर्वकृत सुकृतियों के प्रभाव से, पूर्व जन्मों की एकत्रित सुकृतियों के प्रभाव से मैं इस चीज को सिद्ध करूंगा, वो बोलते हैं वो कदापि संभव नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपनी सुकृतियों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अंदर की लोभ का दिशा को परिवर्तित करते हुए उसको कृष्णोन्मुखी कर दो, कृष्ण भक्ति से सरब और मति की तरफ ले जाकर रख दो। तब तुम्हारा कुमति जो है सुमति के रूप में परिणित हो जाएगा। क्योंकि जब तक कुमति रहेगा तुम्हारा सर्वस्व हरण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति भजन करने के बाद ही अपने जीवन के अंदर केवल उदासीनता को ही अनुभव करते हैं, त्रास अनुभव करने लगते हैं। उनको लगता है भजन करके भी कुछ मिलता तो है नहीं, क्या लाभ है। वास्तविकता में ऐसे हुआ नहीं है कि एक व्यक्ति ने भजन किया हो और उसके जीवन में कुछ भी प्राप्त ना हुआ हो। उसको सर्वस्व प्राप्त होगा भजन के प्रभाव से, लेकिन जिस क्रम से भजन करने के बारे में शास्त्र हमें बतला रहे, आचार्यगण हमें बतला रहे, उसी क्रम से हमें भजन करना होगा। स्वेच्छाचारी होकर स्वतंत्र भाव से कुछ भी करने वाला व्यक्ति का साधन को भजन की संज्ञा कभी भी नहीं दिया जा सकता है। बोलते जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नहीं रहे एक धाम। जब ये असद वार्ता वगैरह हमारे जीवन में रहेगा, वहां पर राम के लिए जगह कहाँ, भगवान के लिए जगह कहाँ। असद वार्ता के माध्यम से असद पदार्थों के पीछे ही हमारा आसक्ति का प्राबल्यता होने लगता है, जिसके चलते हम लोग कभी भी भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए
हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, जेई भजे सेई बड़ो। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वही वास्तविकता में उसी को बड़ा माना है शास्त्र में, ना कि समय वो व्यक्ति के द्वारा व्यतीत किया गया समय, ना कि उसका आयु से उसको बड़ा छोटा निर्णय नहीं किया। आप देखेंगे सूत गोस्वामी का आयु बहुत कम था सौनकादि ऋषियों के सामने देखा जाए तो, लेकिन फिर भी सूत गोस्वामी के मुखारविंद से ही सभी ने भगवत कथा को श्रवण किया। इसी क्रम में हमें इस चीज को समझना होगा। सुखदेव गोस्वामी आयु में बड़े ही छोटे थे, लेकिन फिर भी जब परीक्षित की सभा के अंदर जब वो भगवान के बारे में भगवत कथा को श्रवण करा रहे हैं, तो बड़े बड़े महान ऋषि मनीषीगण वहां पर बैठ के उनके मुखारविंद से भगवत कथा को श्रवण कर रहे थे। हमारी परंपरा का ये परिपाटी रहा है, आयु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा व्यतीत किया गया समय के आधार पे भक्त निर्णय नहीं होता। भक्त निर्णय होता जेई भजे, जो भगवान के समाराधना में व्यस्त रहता है, भजन में व्यस्त रहता है, उसी को बड़ा माना गया है। जेई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। बोलते जो व्यक्ति वास्तविकता में कृष्ण को यथार्थ रूप से जानता है, अथवा यूं कहे जो कृष्ण को जिसने यथार्थ रूप से जाना उसको जानता है और उसी को अपने हृदय में धारण करके रखता है, वही हम लोगों को पथ प्रदर्शन कराने के लिए उपयुक्त व्यक्तित्व के रूप में शास्त्रों ने निर्णय किया है। यही यहाँ की विशेषता है। लेकिन स्वेच्छाचारी भाव से कोई भी साधन करने वाला व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं बन सकता है। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। स्वयं साधना करने की इच्छा हो या अपने साधना के बाद अन्यों को पथ प्रदर्शित कराने की आवश्यकता हो, तो वो व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से भगवत कृपा का प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य साधन होता है। उसके लिए उसे हर तरह की कुसंगतियों से, अनर्थपूर्ण वार्तालापों से, हर तरह की चीजों से निवृत्त करके चलना होगा। जो व्यक्ति भोगवांछा लेकर के रहता है और वस्तुओं की वांछा को लेकर के रहता है, उसका बुद्धि सक्रिय नहीं हो सकती। उसका बुद्धि हमेशा विकृत अवस्था में ही रहेगा। ऐसे विकृत बुद्धि वाला व्यक्ति, चंचल मति वाला बुद्धि कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए हरिनाम करते हुए इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हरिनाम केवल हरि के लिए ही मैं कर रहा हूं। हरिनाम केवल भगवान को पाने के लिए मैं कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मेरे मुसीबत टल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, ये सोच के जीवन भर करते रहेंगे। प्रारंभिक अवस्था में बदजीव होने के कारण थोड़ा थोड़ा व्यक्ति संसार के लाभ के लिए भी भगवान की आराधना करता है, लेकिन जीवन भर वही करता रहूंगा तो निश्चित रूप से मूर्खता है। पहला सीढ़ी चढ़ने के बाद अच्छा लग रहा है बोल करके वही बैठा रहूंगा, वो व्यक्ति कभी भी ऊपर जा नहीं सकता। उसको सारी सीढ़ियां भी चढ़ना पड़ेगा क्रम से। उसी प्रकार से कुछ भी हमारे जीवन में आवश्यकता है, इसको उसको मांगने से अच्छा है कि भगवान से ही मांगना उत्तम है। लेकिन जीवन भर मांगते ही रहेंगे और भजन में आगे ही नहीं बढ़ेंगे, उससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इस सांसारिक वस्तुओं की याचना से कई गुना अधिक आगे बढ़कर भगवत प्राप्ति की महत्व है। इसीलिए एक साधक को एक समय आता है जहां पर उसको केवल भगवान की ही कामना से, भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा से साधना करते हुए सर्वस्व याचना करना पड़ता है। तभी वो जीवन में आगे बढ़ेगा। नहीं तो जीवन भर मांगता ही रहेगा, वो व्यक्ति भगवान का कभी भी प्रिय नहीं हो सकता।
भगवान ये नहीं कहते कि तुम सिर्फ मेरी से ही मांगते हो, तू ही मेरा भक्त है। भगवान ये कहते कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मेरे से चाहते हो लेकिन मुझे कितना चाहते हो। दुर्योधन ने भगवान से चाहा लेकिन दुर्योधन ने भगवान को नहीं चाहा। अर्जुन ने भगवान को चाहा, भगवान से कुछ नहीं चाहा। आप देखेंगे परिणाम क्या हुआ। इसीलिए ये चीज हर साधक को समझना होगा। भगवान ने हमें कुछ भी दे दिया, इसका मतलब हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि भगवान स्वयं हमारे जीवन में नहीं आते हैं, हम लोग अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। भगवान जिसके जीवन में नहीं आते उसका बुद्धि हमेशा उद्विग्न ही रहेगा। जहां पर उद्विग्न बुद्धि है वहां आत्मा का पतन होता है। प्रहलाद महाराज ने इस बात को हिरण्यकशिपु के सामने बड़े स्पष्ट रूप से रख दिया। बोलते हैं हित्वात्म पातम, वो बोलते हैं वहां आत्मा का पतन होता है। कहां पर? सदा समुद्विग्नम धियम असद गृहात, जहां पर बुद्धि की उद्विग्नता है मतलब बुद्धि जहां पर भ्रष्ट हुआ पड़ा है, वहां पर आत्मा का पतन होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोलते क्या करना होगा उस स्थान को छोड़कर वनम गतो वा यद हरिमाश्रयेत। वनम तो सात्विको वासो, सात्विक वास को ही वनवास का मतलब है कि अन्याभिलाष, इतर अभिलाष और अथवा अन्य चर्चा इत्यादि, जो असद वार्ता इत्यादि, इन सब चीजों से अपने आप को निवृत्त करके पूरी तरह से अपने आप को स्वच्छ रखते हुए, भगवान को ही लक्ष्य करते हुए, उन्हीं को उद्देश्य मानते हुए किए जाने वाली जो साधना है, उसी को शास्त्र कहते हैं सात्विक वास। इसीलिए सात्विक वास करने वाला व्यक्ति, उसका आहार, उसका विहार, उसका विचार, हर चीज बहुत ही स्वच्छ और पवित्र और निर्मल रहते हैं। जो लोग सात्विक विचारधारा के नहीं होते हैं, जो लोग सात्विक रहन सहन के नहीं होते हैं, वही लोग ये द्वितीय अभिनिवेश के पीछे जाकर, द्वितीय अभिनिवेश का मतलब है कृष्ण के अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है दुनिया के अंदर, उन सब चीजों के पीछे जाकर अपने समय को, अपने जीवन को, दोनों को बर्बाद कर लेते हैं। भजन वास्तविकता में जीने की एक कला है। भगवान को ही चाहो मतलब ये नहीं है दुनिया को मत चाहो, मतलब ये नहीं है कि जो है किसी भी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त नहीं होना। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता जी के अंदर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रेरित किया, लेकिन स्वयं एक बात के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया, जो कुछ भी करोगे मुझ में अर्पित होकर के करना। मतलब अगर युद्ध भी करना पड़े तो कोई असुविधा नहीं, युद्ध जरूर करना, लेकिन मेरे उद्देश्य से करना, मेरे लिए करना, मुझे ही निमित्त कारण सर्वस्व मानते हुए करना। अर्जुन वहां पर युद्ध करके विजयी होकर हस्तिनापुर को प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन जब अपने सगे संबंधियों को सभी को देखा, उसके बाद विचलित मन के साथ में युद्ध करने का अभिप्राय का विराम कर लेता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की उपदेश से, भगवत गीता जी के उपदेश से प्रेरित होकर अर्जुन युद्ध भी करता है, विजय भी प्राप्त करता है, लेकिन विजयी होने का अभिमान अपने लिए ना रखते हुए केवल श्री कृष्ण की सेवा का उद्देश्य से ही उसको करता है। केवल श्री कृष्ण के सेवा का उद्देश्य से ही उसको करता है। इसी क्रम में, इसी प्रकार से हम लोगों को भी समझना होगा। भगवान को ही चाहो, भगवान के कृपा को चाहो, भगवान के ऊपर निर्भर हो, मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से के कर्मों को नहीं करेंगे और हर तरह के कर्मों से अपने आप को विमुख करके रखेंगे। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु को ना चाहते हुए जो भी तुम्हें इस संसार के अंदर
जो नैमित्तिक धर्म रूपी जो कर्मों को करना पड़ता है उनको करते रहना। मतलब कर्म तो करना, कर्म में आसक्त नहीं होना, कर्म में किसी प्रकार के बंधन नहीं रखना अपना, वो हम लोगों को समझना होगा। तभी हमारा बुद्धि ठीक रहेगा। जब कर्म कर्ताभिमान रहेगा, वो व्यक्ति का क्या अवस्था होगा? भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। जिसके अंदर अहंकार आता है वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, अहंकारी व्यक्ति का मति कभी भी ठीक नहीं रह सकता है। ऊपर से कह दिया विमूढ़ आत्मा, वो मूड भी नहीं है, विमूढ़ है। विमूढ़ आत्मा मतलब कौन है? बोलते जो जिस क्रम में, जिस जगह पर अपने आप को लगाना है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप है, हमारी वास्तविक वृत्ति है, उसकी दूषित जो अवस्था है, हमारी वास्तविक वृत्तियों का जो दूषित अवस्था, उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। विमूढ़ आत्मा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मंदबुद्धि है, बुद्धि सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जहां पर उसको निवेश करना है उस अवस्था से वो विकृत हो गया। ऐसी जो विकृति है वो वास्तविकता में आत्मा को पतन करा देगा। इसीलिए बोल दिया हित्वात्म पातम। वो बोलते हैं आत्मा का वो जो पतन का स्थान है, कौन सा स्थान? जहां पर बुद्धि के अंदर विकृति है, बोलते हैं उसको छोड़कर तुम सात्विक भाव से भगवान का भजन करो। वो सात्विक भाव से भगवान का भजन करने को ही यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो मस्ती सर्वस्व हारिणी असद वार्ता रूपी वेश्या से दूर रखना अपने आप को, ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। जीवन में कुछ भी कीजिएगा भगवान को केंद्र करके कीजिएगा, भगवान से विमुख होकर के कभी भी कुछ भी मत कीजिए। भगवान से विमुख होके करना मतलब है अपने आप को संसार में धसा लेना। इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि उतना ही बातें करो, उतनी ही विचारों को विचार करो, उतनी चीजों को विचार करो जितने की तुम्हारा बुद्धि कभी भी कृष्ण विमुख ना हो जाए। इस संसार के अंदर जीव भगवान से विमुख होने के कारण ही, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, थोड़ी सी विमुखता का ही ये दुष्परिणाम है कि जीव इस संसार के अंदर अनादि काल से बहिर्मुख होकर के पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विमुखता है। जीव उत्पत्ति के बाद जो जीव के अंदर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का वृत्ति आया, उसी के प्रभाव से वो भगवान का विमुख होकर इस संसार में आ गया। आया तो आया, उसके बाद से लेकर अनादि काल से इस संसार के अंदर वो विमुक्ता का दुख को भोग करता जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर विमुक्ता के दुख को भोग करते 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 जो जीव का मति है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। उसको किस प्रकार से पवित्र करना होगा, वो बोलते हैं केवल बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर इस संसार को भोग करने की जो लालसा, जो लोभ के चलते तुम्हारा पतन हुआ, उसी को तुम कृष्ण भक्ति की तरफ लगा दो, उसी के परिणाम स्वरूप में तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब है कि जहां अनावश्यक चर्चा होता है वहां से अपने आप को अलग करना होता है। और मुझे स्मरण है कई बार मैंने सभी भक्तों से प्रार्थना भी किया है, आपसे जुड़ी हुई बात को छोड़कर दूसरों से जुड़ी हुई कोई भी बात की चर्चा ना करें। अक्सर कईयों के वृत्तियों में है, कौन चाय पीता है, कौन प्याज खाता है, कौन क्या करता है, ये सारी चीजों को लेकर के वो लोग चर्चा में लगे रहते हैं। ये वास्तविकता में ठीक नहीं है। किसके घर में क्या हो रहा है, भाई अपने घर में अपने जिंदगी में क्या हो रहा है उसके ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है। इस तरह के जो लोग होते हैं, इसकी उसकी चर्चा करने वाले लोग, उनको क्या सुख मिलता है भगवान जाने, लेकिन जिंदगी बर्बाद होता है ये कन्फर्म है।
इसीलिए परचर्चा कभी भी नहीं करना है। वो बोलते हैं दूसरों की चर्चा, दूसरों का विचार, ये सब चीजों को नहीं लेना है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना सोचना है कि मेरा मंगल कैसे होगा, मेरा भला किसमें होगा, मेरा फायदा किसमें होगा। दूसरे का अपना वो खुद सोचेगा। जब हम इसका उसका सोचते हैं तो क्या होता है कि हमारा भजन भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते वही सब असद्वार्ता है। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी कभी किसी की विषय में कुछ भी सुनना पसंद ही नहीं करते थे। गुरु जी कुछ भी है, कोई भी किसी से भी जुड़ी हुई बात है, गुरु जी कभी भी कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते थे। जब कोई किसी के बारे में चर्चा करने को आता है तो गुरु महाराज जी वहां पर विशेष रूप से पूछते थे कि इस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है। मतलब है कि तुम जो है दोष देख रहे हो, लेकिन वास्तविकता में तुम्हें इसके अंदर कोई गुण नहीं दिखलाई देता। अगर कोई गुण दिखलाई देता है, उस एक ही गुण को देखने का तुम प्रयास करो। गुरुजी हमेशा इस बात पे रहते थे। अनेक दोषों को देखने की जगह एक गुण को देखकर उसके सम्मान करना सीखो। कहने का तात्पर्य है कभी किसी की कोई भी विषय को लेकर के चर्चा आदि करके अपने बहुमूल्य समय को, भजन के लिए उपयुक्त समय को नष्ट करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की चर्चा वास्तविकता में असत चर्चा है। उससे हमारे जो कुछ भी है वो बुद्धि खराब हो जाएगा। अक्सर आदमी खुद नहीं खराब काम कर रहा होता है, लेकिन दूसरा कर रहा हो तो उसको देख के ले, वो तो ऐसा है, उसका तो कुछ हुआ नहीं है, मैं किस लिए भजन करूं। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, इस तरह से भी होते हैं। इसीलिए अपना भजन अपना काम है, उसको हमें अपने लिए करना होगा। दूसरे से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आगे यहाँ पर बोलते हैं सर्वात्म गिलानी मुक्ति व्याघ्री की कथा। मतलब है कि ये जो बाघ की तरह है, जो मुक्ति जो कामना है वो क्या है, बाघ की तरह। मतलब है बाघ तो एक जंतु है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जो भी है आप समझ जाइए। जैसे जैसे शेर होता है ऐसे ही ये बाघ, तो जो बाघ है उसकी तरह है। वो क्या करेगा, वो हमारी आत्मा की जो सत्ता है उसको निगल लेगा। वो बड़ी खराब चीज है, वो बहुत ही खराब चीज है, वो हमारी सत्ता को निगल लेता है। यहाँ पर जो मुक्ति शब्द से क्या बोल रहे हैं, सायुज्य मुक्ति के बारे में विशेष रूप से बोल रहे हैं। मुक्ति तो हर प्रकार से खराब माना जाता है, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्टि, सायुज्य और ये सब सारूप्य, ये सारी मुक्ति खराब है। लेकिन विशेष रूप से जो सायुज्य मुक्ति है उसको तो बहुत ज्यादा खराब माना गया है। सायुज्य मुक्ति मतलब क्या है? सायुज मुक्ति है मतलब है कि ब्रह्म में विलीन हो जाना, समा जाना। इसलिए बोलते हैं सायुज मुक्ति आत्मसत्ता को सहजता से ही संपूर्ण रूप से निगल जाती है। सायुज मुक्ति क्या करती, जो आत्मा की सत्ता उसको निगल लेती है और उल्टा नष्ट कर देती है। इसलिए सायुज मुक्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तविकता में अपने जो स्वरूप है उसको विकृत कर लेता है। अपना स्वरूप में क्या है, इच्छा क्रिया अनुभूति है। लेकिन सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इच्छा क्रिया अनुभूति तीनों को ही हाथ धो लेता है। मतलब वो अपने स्वरूप को समाप्त कर लेता है। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति साधना गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती है कि वास्तविकता में जो व्यक्ति मुक्तिकामी होकर के अपने जीवन को रखता है वो वास्तविकता में आत्महत्यारा है।
उसने अपने आप को मार लिया। इस संसार में जो मरने वाले व्यक्ति हैं वो आत्महत्या के श्रेणी में नहीं आते, वो सब तो शरीर हत्या के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है। आत्मा ना कभी मर सकती है, अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है। लेकिन जो व्यक्ति मोक्ष साधन के लिए चलता है, शास्त्र कहते हैं वो आत्महत्यारा अवश्य है, क्योंकि आत्मा मतलब ही चेतन तत्व है, चेतन सत्ता है। उस चेतन सत्ता के अंदर जो चीज है उसको स्तब्ध कर देना ही वास्तविकता में मोक्ष है। मतलब अपने आप को एक ऐसी अवस्था में लेकर के जाना जहां पर वास्तविकता में हमारे अस्तित्व समाप्त हो जाता है, या यूं कहे जहां हमारा अस्तित्व होता ही नहीं है, उसी को क्या बोल रहे हैं, सायुज्य मुक्ति कह रहे हैं। क्यों, जिस प्रकार से जल का स्वभाव है तरल होना, लेकिन उसी को एक विकृत वातावरण में ले जाने के बाद, उसी को एक अन्य वातावरण में ले जाने पर उसका स्वरूप जिस प्रकार से विकृति हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से सायुज्य मुक्ति के नाम पे आत्मा का स्वरूप भी विकृत हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं, जल को एकदम ठंडे स्थान में रखने पर वो उसकी तरलता वाली जो स्वभाव है वो निकल कर वो एकदम सख्त सा बन जाएगा, पाषाण की तरह हो जाएगा। और वही जहां पर उष्ण वातावरण में रखने पर वही जल अपने स्वरूप से विकृत होकर भाप बनकर सब उड़ जाएगा। और लेकिन जब वातावरण की विकृतियां हटकर जब सामान्य अवस्था में आता है तो फिर पुनः वही जल अपने स्वरूप में आ जाता है। एक विशेष परिवेश के अंदर, विशेष वातावरण में आत्मा का विकृति वही मुक्ति है। वास्तविकता में मुक्ति आत्मा के लिए है ही नहीं है। मुक्ति आत्मा की वृत्ति या आत्मा की जो चरम प्रयोजनीय स्थान है उसका एक अनुसंगिक फल मात्र ही है। इसीलिए वहां पर बताया शास्त्र में, जीवेत यो मुक्ति पदे सैव दाय भाग। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के स्तुति करते हुए कहे गए इस वाक्य के अंदर उन्होंने मुक्ति और पद दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया, जिसका अभिप्राय ये निकलता है जो पद को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत साधक होता है, जो कि हृदवाक वपुभी विददन नमस्ते, मतलब शरीर मन वाणी के द्वारा भगवान के चरणों में प्रपन्न होकर भगवान की कृपा को लाभ करने के लिए जो साधक तत्पर रहता है उसका प्रयोजन केवल वो पद मात्र ही है। पद मतलब यद गतवा न निवर्तन्ते, भगवान के ऐसे चिन्मय धाम जहां को जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होता है, उसी के अनुसंगिक रूप से उसको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। यही विशेषता है। हर क्रिया का दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक होता है तटस्थ और एक होता है स्वरूप। स्वरूप की प्राप्ति के अंतर्गत भगवत धाम का प्राप्ति है और तटस्थ के अंतर्गत मोक्ष है। मोक्ष के लिए कभी भी किसी भी प्रकार के साधन नहीं करना पड़ता है, वो केवल मात्र आनुषंगिक रूप से भगवत प्राप्ति को करने वाले के जीवन में अपने आप ही आ जाता है। लेकिन भगवान से विहीन होकर जो केवल मोक्ष के ही उद्देश्य से कामना करता है या साधन करने लगता है, वही व्यक्ति के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आत्महत्यारा है। वो वास्तविकता में अपने ही प्रयास से अपनी ही सत्ता को ध्वंस करता हुआ अपने आप को बर्बाद कर देता है। ये हम लोगों को समझना होगा। आगे क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं, ये वास्तव में सर्वशक्ति संपन्न भगवान ही एकमात्र परम तत्व है। परम तत्व कौन है? भगवान। यद्यपि वो परम तत्व को तीन रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान।
लेकिन पूर्णता के रूप में अगर हम विचार करते हैं तो वहां पर बताया कि सर्वशक्ति संपन्न भगवान ही एकमात्र परम तत्व है और कोई भी चीज को वास्तविकता में परम तत्व के रूप में नहीं गिना गया है। और उसी का एक एक जो नित्य पराशक्ति है वो ब्रह्म है और एक नित्य पराशक्ति है वो परमात्मा है। इसी प्रकार से है भगवान की अनंत शक्तियों के अंतर्गत बोलते हैं वही ये पराशक्ति हर जगह पर क्या करता है भगवान की लीला में और उसके बाद और ये जो योग माया और महामाया आदि में, फिर उसके बाद जीव के अनंत ब्रह्मांड में, जीव के स्थूल और सूक्ष्म शरीर में, और हर जगह पर वो क्या कर रहा है वो भगवान का सेवा ही कर रहा है। वही पराशक्ति के अंश के रूप में ही जीव का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसीलिए उपनिषद के ये वाक्य हैं, वो बोलते हैं जो कुछ भी है वो सब का जो कारण है वो ब्रह्म है। मतलब भगवान की उस पराशक्ति का जो अंश है वही इस चराचर जगत के अंतर्गत जो कुछ भी हर जगह पर भगवान की लीला में अथवा माया में, योग माया में, वहां से लेकर के यहाँ तक का जो कुछ भी है वो सब के अंदर जीव मात्र को उत्पत्ति करते हुए लीला को सहयोग दे रहा है। भगवान के विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगा हुआ है। जिस ब्रह्म के अंदर जीव विलीन होने का इच्छा करता है वो ब्रह्म वास्तविकता में भगवान का एक दास मात्र ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो लोग भगवान के नित्य रूप, नित्य नाम, नित्य गुण और उनकी नित्य लीला के विरोधी होते हैं वो अपने कर्म फल से अपनी आत्मा का विनाश करने वाली ब्रह्मालय नामक एक अवस्था की कल्पना एवं उसकी आलोचना में ही सुख मानते हैं। जो लोग ब्रह्मालय मतलब है कि ब्रह्म में विलीन हो जाना, ब्रह्मलय, ब्रह्म में विलीन हो जाने को ही वास्तविकता में उसी की कल्पना करते हैं और उसी की चर्चा करते हैं और उसी चर्चा के अंदर ही अपने आप को सुख मानते हैं, वो लोग क्या हैं? वो लोग वास्तविकता में अपने कर्म फलों से अपने ही आपका विनाश के मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे कौन से कर्म किया जिसके चलते वो अपने विनाश के मार्ग पे चल पड़े हैं उसके बारे में बतलाते हैं। क्योंकि भगवान का नित्य नाम, नित्य रूप, नित्य गुण और नित्य लीलाओं के ऊपर विश्वास नहीं करना ही, उनका विरोध करना कि भगवान का कोई नाम नहीं होता, भगवान का कोई गुण नहीं होता, भगवान का कोई रूप नहीं होता, इस तरह के विचार को लेकर के चलना। एक क्षुद्र जीव इस संसार में पड़ा हुआ तुच्छ जीव वही एक रूप गुण सब कुछ लेकर के चल रहा है और अनंत ब्रह्मांडों के अधिदेव प्रभु, भोक्ता, नियंता, स्वामी, वो अगर उनका कोई रूप ना हो, उनके गुण ना हो, उनके लीला ना हो, उनका नाम में नित्यता ना हो, उसका क्या अभिप्राय है उस विचारों का, वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए शब्द प्रयोग किया नित्य। भगवान का नाम भी है लेकिन वो नित्य नाम है, हमारी तरह नहीं। हमारे पैदा होने के बाद नामकरण करके अभी तो फिर भी यंत्रों के माध्यम से लोग देख लेते हैं कि बच्चा है, बच्ची है, कौन है। पूर्व में जब इस तरह का स्थिति नहीं था तब भी ऐसा ही था कि वो जब तक संतान का जन्म नहीं होता फिर उसके कुछ दिन के बाद सूतक पातक आदि जाने के बाद जब वो लोग उपयुक्त समय देखकर शिशु के जन्म कुंडली के आधार पर उसका नामकरण इत्यादि किया करते थे।
तो वो नाम नित्य कहाँ हुआ? वो उसके जीवन यात्रा आरंभ होने के बाद मध्य में उसको प्राप्त हुआ है। भगवान का ऐसा नहीं होता है, उनका नाम नित्य है। वो जब प्रकट भी है अप्रकट भी है, उनका नाम नित्य होता है। ये विशेषता है। जीव का नाम मध्य में आता है और जीव मध्य में ही चला जाता है, उसके बाद नाम निशान भी मिट जाता है। भगवान के साथ इस प्रकार से नहीं होता, इसीलिए वो नित्य नाम है। उनका रूप भी नित्य है, उनका गुण भी नित्य, उनका सर्वस्व नित्य है। लेकिन प्राकृत जीव की तरह कोई भी वस्तु उनसे जुड़ा हुआ अनित्य नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को जो व्यक्ति समझता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में अपना आत्म कल्याण के राजमार्ग पे चल सकता है। अन्यथा वो अपने इस दूषित विचारों के द्वारा जो किए जाने वाले जो कर्म है, उसके प्रतिफल में वो अपने जीवन को संपूर्ण रूप से विनाश करने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं कर सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं ये जो मुक्ति का सुख किस प्रकार से है? मुक्ति का सुख केवल उसी प्रकार से जैसे कोई कैदी आदमी दुखों से निपटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। जैसे एक कारागार में बंद व्यक्ति उस कारागार के दुखों से निवृत्त होने के लिए जिस प्रकार से आत्महत्या कर लेता है, सोचता है कि मैं अगर मर गया तो मैं इस जेल के दुख से छुटकारा पा लिया। वो बोलते हैं उसी प्रकार से ये मुक्ति का सुख है, उसके अतिरिक्त और कोई है नहीं। और परम पूज्य पार्षद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी अपने उपदेशों के माध्यम से बतलाते थे, मुक्ति की सुख ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक कारागार में बंद व्यक्ति उस कारागार की यंत्रणाओं को भोग कर रहा है, लेकिन प्रयास करके उसने वो कारागार से बेल प्राप्त किया कोर्ट से, और कारागार से निकल के बाहर स्वच्छंद रूप से घूम रहा होता है। बोलते हैं मुक्ति का सुख केवल मात्र वही सुख है। महाराज श्री कहते हैं कारागार से बाहर घूमने मात्र से उसका केस भी खत्म नहीं हुआ, उसका शिक्षा भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी वो यह संसार से निकल के तो बाहर जाता है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उद्धार हो गया ऐसा कहीं पे भी माना नहीं गया है। क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति के बाद भी, ब्रह्मलीन होने के बाद भी उसके प्रारब्ध अथवा अप्रारब्ध कर्म दोनों का भी नाश ना होने के कारण उस कर्मों के फल उसके पीछे हमेशा लगा ही रहता है। उसको समाप्त करना होगा। वो कैसे समाप्त होगा हमने पूर्व में चर्चा किया, केवल और केवल भगवत भक्तों के अनुगत करने से, वही रसिक भक्तों के अनुगत करके ब्रज भाव में भावित होकर ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पर ही वो समाप्त होगा, अन्यथा वो समाप्त नहीं हो सकता है। बोलते वो बोलते हैं ऐसे मुक्ति की कथा अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया और उपासना की पद्धति बतलाई गई है, जहां पर ऐसी मुक्ति के बारे में बातें बताया गया और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया बताया गया है और उपासना की पद्धति जो कुछ भी बताया गया है उसमें, तथा उसमें आग्रह रखने वाले ये सब चीजों में और इन सब चीजों के प्रति जिसका रुचि है रखने वाले जो व्यक्ति है, उनका संग यत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। मतलब खुद मोक्ष पाने के लिए मोक्ष साधन को लेकर के चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए और साथ ही मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग का साधन को भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उन साधनों को करने वाले जो मुमुक्षुगामी व्यक्ति होते हैं उनका संग भी बहुत दूर रख देना चाहिए, उनका संग भी कभी भी नहीं करना चाहिए। जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं उनका संग सबसे ज्यादा खराब है।
क्योंकि वो हमारे स्वरूप को पूरी तरह से विकृत कर देते हैं, उससे हमारा लाभ नहीं हो सकता। बोलते हैं जिस प्रकार से जो बाघिनी है वो व्यक्ति को खा जाती है, उसी प्रकार से मुक्ति रूपी वागिनी भी आत्म सत्ता को निगल जाती है। ये जो मुक्ति भी एक प्रकार से वागिनी की तरह, जो उसके पास में जाएगा वो आत्मा की सत्ता को निगल लेगा, उसके बाद आदमी कुछ करने लायक नहीं रहेगा, वो उसके बाद वो साधक कुछ भी करने के लिए नहीं रहेगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ओम